बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ उसका मकसद इन ख़वातीन व हज़रात को ब्लैक मेलिंग से मुतल्लिक़, ख्वाह वो सोशल मीडिया पर हो या आम ज़िंदगी में हो, शऊर देना है और आसान अल्फाज में कोशिश करके समझाने की कोशिश करूँगी कि ब्लैक मेलिंग होती क्या है, कौन आपको ब्लैक मेल कर सकता है या कर सकती है, ब्लैक मेलर से एडवांस में ही कैसे निपटा जा सकता है, और जब किसी शख्स के पास आपको ब्लैक मेल करने का मवाद मैसर हो और वो अपने मज़मूम मकसद को अमली जमा पहनाने की कोशिश करे तब क्या करना चाहिए। सबसे पहले सवाल पर आने से कबल इतना बताती चलूँ कि हमारे यहाँ आम तासुर है कि कंप्यूटर या मोबाइल पर फेसबुक और व्हाट्सएप पर साइबर जराइम होते हैं, लेकिन सबसे पहले समझने की ज़रूरत होती है कि साइबर जराइम क्या होते हैं। दुनिया भर में साइबर जराइम और कवानीन के हवाले से बहुत काम हो रहा है। ब्लैक मेलिंग से मुराद ये है कि कोई शख्स या गिरोह आपको सच्चे या झूठे मवाद जिसमें वीडियोज़, तस्वीर और दीगर मालूमात शामिल हैं की बुनियाद इन मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करें जिस पर आप आम हालात में राज़ी नहीं होते। एक बार फिर बताती चलूँ कि ब्लैक मेलिंग से मुराद ये है कोई शख्स या गिरोह आपको सच्चे या झूठे मवाद जिसमें वीडियोज़, तस्वीर और दीगर ऐसी मालूमात जिसकी बिना पर आपको ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए जिस पर आप आम हालात में राज़ी नहीं होते। ये तो ब्लैक मेलिंग का बुनियादी मकसद हो गया। अब दूसरा सवाल ये है कि कौन आपको ब्लैक मेल करने की कोशिश कर सकता है। ब्लैक मेलिंग का शिकार चूँकि आम तौर पर ख़वातीन होती हैं और कई मौक़ा पर मर्द हज़रात भी ब्लैक मेल हो जाते हैं, लिहाजा मैं पहले ख़वातीन को मुखातिब करके बताना चाहूँगी कि जब आप सोशल मीडिया पर किसी के साथ लिमिट से ज़्यादा क्लोज़ हो जाएं और वो मालूमात भी आप किसी ऐसे बंदे को दे दें जिनके बारे में आप नहीं चाहती कि दूसरे लोग जान सकें, तब आप खुद को ब्लैक मेलिंग के लिए एक्सपोज कर जाती हैं। हो सकता है सामने वाला बंदा आपका जानने वाला हो या कोई कोलीग हो और आप इन पर भरोसा भी कर लें, लेकिन हकीकत में आप अपने हाथों अपनी कमज़ोरी उसके हवाले करके ख़ुद को ख़तरे में डाल चुकी हैं। याद रखें कि ब्लैक मेलर सिर्फ पैसे, हवस और नाजेबा हरकतों की खातिर किसी को ब्लैक मेल नहीं करते, बल्कि कई केसेस ऐसे सामने आए हैं कि ये ब्लैक मेलर्स लोगों को ज़हनी अजियत देकर खुद सुकून महसूस करते हैं। कई तो ख़वातीन की बढ़ाना तस्वीर और वीडियोज़ को ब्लैक वेबसाइट्स पर बेचने का काम करते हैं। बाज़ औक़ात ब्लैक मेलर्स हैकिंग के ज़रिए भी आपके मोबाइल या कंप्यूटर से डेटा चोरी कर सकते हैं। इस डेटा में आपके डेबिट कार्ड नंबर और दूसरी ऐसी मालूमात भी हो सकती हैं जो आप अपने आप तक महदूद रखना चाहती हैं। और भी कई मकासद के लिए ब्लैक मेलिंग की जाती है, लेकिन अब सवाल ये है कि इन ब्लैक मेलर्स से एडवांस में कैसे बचा जा सकता है। तो उसका जवाब मेरे दूसरे जवाब में ही तो छुपा हुआ है कि सामने वाला बंदा ख्वाह कोई भी हो, उसे खुद या फैमिली से मुतल्लिक कभी कोई ऐसी मालूमात या वीडियो ना दें जिससे आपकी पोजीशन कमज़ोर हो, और ऐसी वीडियोस और तस्वीर आप आम तौर पर नहीं चाहती कि लोग देखें। उसके अलावा अपने मोबाइल और लैपटॉप को भी कभी भी अपना ना समझें, बल्कि ये डेटा इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते ही एक्सपोज हो जाता है। लिहाजा ऐसी मालूमात खुद तक ही महदूद रखें या ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करें जिस तक इंटरनेट की रसाई ना हो। बाकी किसी के साथ कभी लाइव वीडियो कॉल पर ना जाएं, कभी किसी को प्राइवेट तस्वीर ना दें, ख्वाह वो आपका शोहर हो या मंगेतर ही क्यों ना हो, क्योंकि ये मवाद उनकी डिवाइस से भी चोरी किया जा सकता है और कल को आपको तंग किया जा सकता है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि जब खुदा न खास्ता किसी ब्लैक मेलर के पास आपकी कोई तस्वीर या ऐसा डेटा चला जाता है जो कि बाइस शर्मिंदगी है, जिसकी बुनियादों पर वो आपको ब्लैक मेल कर सकता है, तो सबसे पहले बात तो ये है कि अपने औसान जो हैं वो बहाल रखने हैं, उनको ख़ता नहीं करना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ब्लैक मेलिंग शिकार की नफ्सियात से खेलने का ही एक जुर्म है। जब आपको महसूस हो कि कोई शख्स आपको ब्लैक मेल करने की कोशिश कर रहा है, तो पहली फुर्सत में उनसे रब्ता मुनक़ता करने की कोशिश करें। अपने किसी अजीज़ या जानने वाले काबिल भरोसा शख्स के साथ इस मामले को डिस्कस करें ताकि आपका ज़हनी दबाव कम हो। कोशिश करें कि वो शख्स आपकी अपनी फैमिली का हो, ये ना हो कि आप एक बंदे से बच रही हैं दूसरे बंदे के चुंगल में जाके फंस जाएं। अगर आपको लगे कि आप गैर महफूज हैं और ब्लैक मेलर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो फौरी तौर पे किसी वकील के साथ रब्ता करें, क्योंकि ब्लैक मेलर बुनियादी तौर पे मुजरिम होता है और कानून से डरता भी है और बचने की कोशिश भी करता है।
اگر آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ بگڑ چکا ہے اور وکیل کرنے کی آپ کی استطاعت نہیں، تو آن لائن بھی بہت سے ایسے وکیل ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو قانونی معاونت فراہم کر سکتے ہیں۔ میں ویڈیو کے اینڈ میں ایک وکیل کا نام اور نمبر آپ کو بتا دوں گی، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کی خاطر آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس سنجیدہ نوعیت کے مسئلے کو سنجیدگی سے سمجھنا بھی ہوگا اور اس کے نقصانات سے دوسروں کو بھی باخبر کرنا ہوگا۔ پاکستان میں سائبر کرائمز کے حوالے سے پہلا قانون ہی 2016 میں بنا، لیکن اس کے بعد سے اب تک کچھ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، مگر باعث افسوس ہے کہ پاکستان میں متعلقہ ادارے اس کو صرف ایک عام شکایت کی طرح سمجھتے ہیں۔ حکومت کو سخت ترین سائبر قوانین بنانے ہوں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری خواتین اور دیگر متاثرین بہت جلد انٹرنیٹ کی بلیک میلنگ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ ہمارے اداروں کو سائبر کرائمز کو عام جرم سے ہٹ کر سمجھنا چاہیے اور اس پر بھرپور توجہ دیتے ہوئے متاثرین کو جلد از جلد ریلیف فراہم کرنا چاہیے۔ موبائل فون اور کمپیوٹر کو مثبت اور منفی استعمال کرنے والے دونوں طرح کے افراد کی کونسلنگ کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے لیے مختلف NGOs کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ بحیثیت ماں باپ، بہن بھائی، ہمیں اپنے ارد گرد بھی نظر رکھنی چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سائبر جرائم کا شکار متاثرین اپنی شکایت کے اندراج میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے سائبر کرائم کا نشانہ بننے والے افراد شدید ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو سائبر کرائم اور قوانین کے بارے میں آگاہی دی جائے۔ آخر میں اپنے دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو لائک کیجیے گا اور اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔